नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल है। संसद चल तो रही है लेकिन जो है विपक्ष की मांगें नहीं मानी जा रही है। पेगासस जासूसी मामला हो, किसानों का मामला हो, डीजल पेट्रोल हो, महंगाई हो, किसी भी मामले में सरकार सुन नहीं रही है। लिहाजा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल विपक्ष के नेताओं को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ते पे बुलाया है और तैयारी है कि यदि संसद में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो हम समानांतर संसद चलाएंगे। कैसे ये रूप लेता है ये तो अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि हाल के दिनों में राजनीतिक मेल मुलाकातों का दौर बढ़ा है। अब जरा याद कीजिए कि प्रशांत किशोर किस तरीके से शरद पवार से मुंबई से लेकर दिल्ली में 3 बार मिले। उसके बाद शरद पवार के घर पे बैठकें हुई और फिर जो है ममता बनर्जी 5 दिन के दिल्ली दौरे पे आई तो सोनिया गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक न जाने कितने नेताओं से मिली। इसमें सियासी खिचड़ी पकी। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो अब यहाँ आती रहूँगी और देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, ये उन्होंने नारा दे दिया। अब इसके बाद और जो मेल मुलाकातें हुई है उसी दौरान शरद पवार जाकर के लालू प्रसाद यादव से मिले, जिसमें कि राम गोपाल यादव भी दिखाई दे रहे हैं। आजकल लालू यादव जमानत पाने के बाद और एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद अपनी बेटी मीसा भारती के घर पे रह रहे हैं और यहीं से राजनीतिक चालें चल रहे हैं। एक और मुलाकात हुई जिसमें आपने गौर किया होगा, वो है नीतीश कुमार और लालू के बेटे विपक्ष के नेता विधानसभा बिहार तेजस्वी यादव की। अब बात करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की। खास बात यह है कि दोनों पक्ष यानी लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव ने इस मुलाकात को ट्वीट किया, तस्वीरें ट्वीट की। आखिरकार इसके पीछे मकसद क्या है, मकसद समझिए। इन राजनीतिक मेल मुलाकातों के 2 मकसद बताए जा रहे हैं। पहली मकसद है पेगासस से लेकर के किसान मुद्दे पर और महंगाई बेरोजगारी पे सरकार को घेरना। लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव शरद पवार समेत तमाम वरिष्ठ नेता जो राजनीति की और सियासत की रग रग से वाकिफ़ है, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि लोकसभा से लेकर के राज्यसभा तक सरकार के पास बहुमत है। थोड़ी बहुत जहां कमी है वहां भी वो भरपाई कर लेते हैं। लिहाजा मोदी सरकार को घेरना इतना आसान नहीं। फिर सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी मेल मुलाकातें क्यों हो रही है। दरअसल अगले साल जिन 7 राज्यों में चुनाव है उसमें यूपी समेत 5 राज्यों में साल के शुरुआत में ही चुनाव है और यूपी बिहार के बारे में सब कोई जानता है कि बेशक विकास के मुद्दे की बात की जाए, लेकिन असली जो राजनीति होती है और जो चुनाव होता है, वोटिंग होती है, वो जाति और संप्रदाय के आधार पर होता है। एक इस समय विपक्ष को इससे भी बड़ा मुद्दा मिला हुआ है जाति जनगणना की। जनगणना 2021 होनी है और पूरा विपक्ष जितने भी पिछड़ों की राजनीति करते हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, ये सबका दाव यही है कि मोदी सरकार पर दबाव बढ़ाया जाए कि जातीय जनगणना कराएं। नीतीश कुमार हाल के दिनों में तेजस्वी यादव से भी मिले थे और साथ में जाकर के ओपी चौटाला से भी मिले थे और विधानसभा से पहले ही प्रस्ताव पारित करा करके भेज चुके हैं। अब वो चिट्ठी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को कि समय दिया जाए, जातीय आधार पर जनगणना कराई जाए। इसी बीच में जेडीयू के जो अध्यक्ष बने हैं लल्लन सिंह, वो जा करके अमित शाह से भी मिले और यही मांग कर डाली। चारों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। अब ये सरकार के लिए मुश्किल होने वाली है कि जातीय जनगणना की बात को नहीं मानते हैं कि आपसी सद्भाव बिगड़ेगा तो फिर इनकी नीति है कि इनको बेनकाब किया जाए पिछड़ों में कि ये जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते क्योंकि उनको हक देना पड़ जाएगा। ये है पूरी रणनीति और उन्हें लग रहा है कि सरकार को घेरने का इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता क्योंकि मोदी सरकार किसी की नहीं सुन के दे रही है। तो देखते हैं कि इन मेल मुलाकातों का कोई नतीजा निकलता है या सिर्फ ये औपचारिकता बन करके रह जाती है। तो जैसा कि आपने समझा, ये सरकार की घेराबंदी है, कहीं बचने न पाए पीएम मोदी और उनकी सरकार। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।